श्री नारद जी महाराज ने कहा कि देवी ये सब कलयुग का फेर है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना कि तत् फलम लभते सम्यक कि कलो के सो कीर्तनात्। ये सिर्फ और सिर्फ कलयुग का फेर है, इसीलिए कलयुग के कारण। और आज भी देखिए बिल्कुल यही हालत है समाज में। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है महाराज कि कहते हैं ना कि कलयुग में मानव की आयु कितने वर्ष, 100 वर्ष है, यही है ना 100 वर्ष। लेकिन आज तक आपको ये सब कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है कि 100 वर्ष तक कोई जी रहा है? नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो 100, 100, 105 पार कर लेते हैं, लेकिन सभी नहीं। 70, 80 ज्यादा से ज्यादा लास्ट है ना। लेकिन आजकल देखिए तो माँ और पिता जिंदा रह रहे हैं, तब तक बेटा जो है इस संसार से चला जा रहा है। क्यों? ये सब कलयुग का प्रभाव है। पहले के लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति ने कहा कि महाराज कोई उपाय करो। श्री नारद जी महाराज ने सब कुछ किया, गीता का पाठ करवाया, वेदांत घोष करवाया, कहते नगारे बाजे करवाए, सब कुछ करवाया, सब कुछ। यहाँ तक कि उन दोनों के कानों में जाकर मंत्र भी दी, फिर भी वो दोनों बेहोशी की हालत में पड़े हुए ही रहे। अब क्या उपाय हो सकता है? तब तक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी वहां से चले गए। सोचा कि भाई कैसा सत्कर्म करे। सत्कर्म तो अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को पानी भी पिला दो वो भी सत्कर्म हुआ, किसी को खिला भी दो वो भी सत्कर्म हुआ, यज्ञ करो, पुण्य करो, सत्कर्म हुआ। पर कैसा सत्कर्म, कौन सा? नारद जी ने सोचा कि अब लगता है कि अब हमें ही तपस्या करनी होगी। श्री नारद जी महाराज बद्रीवन में चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन जैसे ही गए, कहते हैं कि तपस्या करने को गए, तब तक वहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी 4 ऋषि आए। कहा कि महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप जैसे भगवत भक्त हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं और हमेशा प्रसन्न मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही बताओ कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तो उन ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत लापा कि सतुगीता सुगादि भी। कहा श्रीमद् भागवत लापा सतुगीता सुगादि भी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तद घोषे बलम महा। भक्ति ज्ञान वैराग्य को तभी उनका कष्ट होगा, कष्ट दूर होगा जब आप भागवत की कथा करवाइएगा। श्री नारद जी महाराज ने हरिद्वार में भागवत का आयोजन करवाया और भागवत का आयोजन तो हुआ महाराज, लेकिन सही बात तो ये देखिए कि अभी शौनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाना प्रारंभ नहीं किए थे, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सदा से कि श्रीमद् भागवती कथा सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा। ऋषियों ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि जब तक जियो मुहु रहो रसिका भुवि भाव का, जब तक जियो तब तक इसका पान करते रहो। सदा से प्रतिदिन सुनने वाला है। तो अभी वो कथा सुनाना प्रारंभ ही किए थे, तभी तक बीच में ऐसा चमत्कार हुआ कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान का गुणगान करती हुई प्रकट हुई